फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। ठीक है, कि जो जैसे जैसे एयर का प्रेशर क्या होता है, घटता है, वैसे वैसे हमारा जो क्या है लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें क्या चेंज आता है वो हमें बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ता है, सेकंड है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट घटता है, थर्ड है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है यानी स्थिर रहता है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर है आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, घटता है मतलब देखो क्या है हमारे पास, देखो जैसे जैसे क्या होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है ना, जैसे जैसे एयर प्रेशर डिक्रीज होगा हमारा, वैसे हमारा नॉर्मल एटम क्या एयर प्रेशर कितना होता है 1 atm। ठीक है ना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर जैसे जैसे एक एटमॉस्फेयर से हम नीचे आएंगे तो अभी देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 atm पे। ठीक है, 1 atm पे जो अगर कोई हमारा क्या है लिक्विड है अगर वो उबलता है, ठीक है ना, जिस 1 atm पे जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड उबलता है तो उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसको उसका क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे 1 atm से नीचे कर देंगे उस प्रेशर को, ठीक है, तो वैसे वैसे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। ठीक है ना, तो बॉइलिंग वो कम टेम्परेचर पे उबलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन। ठीक है, गैस टू लिक्विड अगर परिवर्तन होता है, ठीक है ना, चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सब्लिमेशन, सेकंड है वाष्पीकरण वेपराइजेशन, थर्ड है संघनन यानी कंडेंसेशन, या फोर्थ है जमना। ठीक है ना, तो अगर कोई गैस है और अगर वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है जो हमारा क्या है सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड है क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर, या फोर्थ है क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड जिस टेम्परेचर पे चेंज होता है उसको बोलते हैं हम गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। ठीक है, द फोर्स दैट बाउंड्स पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर। ठीक है, एक साथ बांध कर रखता है जो बल क्या किसके पदार्थ के कणों को, उस बल को यानी उस फोर्स को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स, या अभिकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, थर्ड है अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स, या फोर्थ है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गाइस इसका जो आंसर है, इसका आंसर है थर्ड अंतराणिक बल। ठीक है ना, अंतराणिक बल के कारण ही क्या होता है, पदार्थ के जो कण हैं वो आपस में बंध कर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया द प्रोसेस जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। ठीक है ना, परफ्यूम छिड़कते हैं पूरे कमरे में उसकी खुशबू आती है ना। ठीक है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है ये सब। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका विसरण यानी डिफ्यूजन, सेकंड है संघनन यानी कंडेंसेशन, थर्ड है परासरण यानी ऑस्मोसिस, और फोर्थ है हमारे पास द्रवण यानी लिक्विडेशन। ठीक है, तो गाइस जो हमारा इत्र मतलब परफ्यूम की गंध हमें सुनाई देती है, ठीक है ना, वो गंध सूंघाई क्या बोलेंगे, महसूस होती है, सूंघने में हम क्या करते हैं, हमको उसकी गंध आती है। ठीक है, तो उसको क्या किस प्रोसेस के थ्रू आती है, विसरण यानी डिफ्यूजन के कारण। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। संपीड्यता क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेसिबिलिटी हम बोलते हैं, अगर हम उसको क्या करेंगे पिचकाएंगे तो पिचक जाता है। साफ सी बात इतना रखना हमको याद कि पिचक जाता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको हम पिचका सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वो बताना हम कि कौन किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है, मतलब कम का मतलब हम किसको हम पिचका नहीं सकते आसानी से। ठीक है ना, तो फर्स्ट है ठोस, सेकंड है द्रव, थर्ड है गैस, फोर्थ है प्लाज्मा। ठीक है, चारों स्टेट बता दी इसने। तो सबसे कम जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो होती है हमारी सॉलिड स्टेट की। ठीक है ना, ठोस अवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है ना, तो अब इसमें डेफिनेशन अगर किसी को मैटर की डेफिनेशन यानी पदार्थ की डेफिनेशन याद होगी तो अब इसको आसानी से कर सकता है। चार ऑप्शन है, द्रव्यमान और आयतन, सेकंड है तापक्रम और दाब, थर्ड है ये क्या है यार रुको,
ये है, इसको काट देना, ये है घनत्व और संपीड्यता, ठीक है। वो जब वॉइस के द्वारा लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसमें गलत हो गया था, ठीक है। तो इसका क्या है, घनत्व और संपीड्यता। फोर्थ है ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। तो गाइज हमको पता है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, मतलब उसका आयतन होता है, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के कण यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अति सूक्ष्म होते हैं, आर वेरी फाइन, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, आर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब उनके क्या होता है, कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। थर्ड है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप, इनमें से कोई नहीं बोल रहा हूँ, इनमें से सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो पदार्थ के कणों में ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, और उन एक दूसरे को क्या करते हैं, अंतराणिक बल से आकर्षित, ठीक है, करते हैं, ये अंतराणिक बल से जुड़े रहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास घनत्व यानी डेंसिटी, सेकंड है संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी, थर्ड है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, फोर्थ हमारा विसरण, ठीक है, डिफ्यूजन। तो गाइज घनत्व भी पदार्थ में होता है, कंप्रेसिबिलिटी भी पदार्थ शो करता है, ठीक है ना, विसरण यानी डिफ्यूजन भी शो करता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य कौन शो करता है, वेव शो करता है, ठीक है, यानी तरंग शो करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है थर्ड की तरंग दैर्ध्य शो नहीं करता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है किसी पदार्थ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है, किसकी डेंसिटी हाईएस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा। ठोस जो होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं, उनकी क्या होती है, डेंसिटी हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन, ठीक है, सॉलिड टू वेपर, ठीक है, सॉलिड टू वेपर यानी गैस भी मान सकते हो, वेपर वैसे गैस होता नहीं है बट, ठीक है ना, पानी जैसे पानी का वाष्प हो गया या कुछ भी, ठीक है। तो सॉलिड टू वेपर डायरेक्ट अगर चेंज हो जाएगा बिना लिक्विड में चेंज हुए तो उसको हम कहते क्या हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है वाष्पन यानी इवेपोरेशन, सेकंड है उबलना टू बॉयल, थर्ड है संघनन यानी कंडेंसेशन, फोर्थ है ऊर्ध्वपातन। तो ठीक है, हमें पता ही है कि क्या होता है, कपूर रहता है कोई, ठीक है, कपूर कोई पदार्थ है एक, ठीक है, वो क्या करता है, वो डायरेक्ट उसको अगर उसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, कपूर को अगर हम हीट देते हैं तो वो क्या करता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसीय स्टेट में चला जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका आंसर कौन सा, फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, ठीक है, अराइजेज फ्रॉम दी प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो इससे क्या उत्पन्न होता है, वाष्पन की इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है उससे क्या उत्पन्न होता है। फर्स्ट है गर्मी उत्पन्न होती है, सेकंड है ठंडक उत्पन्न होती है, या ताप में वृद्धि होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज कभी भी अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो उससे हमेशा क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है, क्योंकि वो क्या करता है, आसपास की गर्मी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसके कारण क्या होता है, आसपास क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है, द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ द प्लाज्मा स्टेट इन द सोलर सिस्टम इज, हमें पता है कि सूरज होता है, ठीक है, सन है, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा सन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर होता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हमें दिखेगा, क्योंकि जो प्लाज्मा स्टेट होती है उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जहाँ पर भी हाई टेम्परेचर होगा वहीं पर प्लाज्मा क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें कि हाई टेम्परेचर दिया होगा हमें, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड, उच्च ताप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म करने पर गैस का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन हीटिंग क्या होता है, क्या चेंज आता है, गैस को अगर हम गर्म करेंगे तो आयतन उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो गैस कभी भी अगर हम किसी गैस को गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी
और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बात समझें, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज यानी बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, वेट क्लोथ्स ड्राई इन ह्यूमिड एयर। तो हमें बताना है, 4 ऑप्शन हमारे पास, देर से या जल्दी से या उमस के कारण या ठंडक के कारण। ठीक है। तो गाइज अगर कभी भी अगर ह्यूमिड एयर है, ठीक है, यानी आर्द्र वायु है, मतलब जिसमें क्या होता है, पानी की मात्रा होती है वायु में, जब अगर पानी की मात्रा होती है, ठीक है ना, तो उस टाइम क्या होगा, जो कपड़े रहते हैं गीले कपड़े वो देर से सूखते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का रेट, ठीक है, रेट ऑफ फ्लूइड एवेपोरेशन, ठीक है, रेट ऑफ फ्लूइड एवेपोरेशन एट वेंटिलेटेड प्लेसेस। तो हवादार जगह जहाँ पर भी होगी वहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है घट जाता है, सेकेंड है बढ़ जाता है, थर्ड अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी क्या होगा, हवादार जगह पे हम क्या करेंगे, द्रव को रखेंगे। तो क्योंकि हमारे पास हवादार जगह मतलब हवा है, हवा में काइनेटिक एनर्जी होती है, तो सरफेस पे जो भी हमारे क्या होगा, द्रव होगा या फ्लूइड, फ्लूइड किसको बोलते हैं, फ्लूइड लिक्विड को ही बोलते हैं, ठीक है ना, तरल, ठीक है ना। तो उसके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके, तो उनको क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और वो क्या कर देंगे, वहाँ से हट जाएंगे और क्या हो जाएगा, उसका इवेपोरेशन जल्दी से हो जाएगा। तो हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का रेट क्या होगा, हमेशा बढ़ जाता है। ठीक, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है। तो पता है हमें, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, तो ये गलत हो नहीं सकता, ठीक है ना, मतलब ये सही है। ठीक है। सेकेंड है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है तो गतिशील भी रहेंगे ही। थर्ड ऑप्शन हमारे पास, ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि ठोस पदार्थ का घनत्व, ठीक है, डेंसिटी जो सॉलिड स्टेट है उसकी डेंसिटी हमेशा हाई होती है, सबसे ज़्यादा होती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा, ठोस पदार्थ की संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। अब डेंसिटी अधिक होगी तो कंप्रेसिबिलिटी अधिक हो ही नहीं सकती है, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा रहेगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम रहेगी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, सही नहीं है, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हमारा आंसर, ठीक है ना, हम फोर्थ ऑप्शन टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ, फर्स्ट ऑप्शन है द्रव में परिवर्तित हो जाता है, सेकंड है बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकते हैं, ठीक है ना, या अपरिवर्तित रह सकते हैं, या उपयुक्त सभी, ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास। तो गाइस अगर हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी ठोस पदार्थ का, तो क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, बताया, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा क्या अगर हम तापमान बढ़ाएंगे किसी ठोस का, ठीक है, तो बिल्कुल सही, द्रव में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, या बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, ऊर्ध्वपातन हमने देखा ही है, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन देखा है हमने, उसमें सीधे बिना द्रव में बदले ही क्या ठोस सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है, या फिर अपरिवर्तित रह सकता है, अगर हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं या वो चेंज नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, फोर्थ, ठीक है। ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए, या फिर वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, या वो चेंज ना हो, अपरिवर्तित रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्लिमेटेड, ठीक है, किसका सब्लिमेशन होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, फर्स्ट है गंधक यानी सल्फर, सेकंड है आयोडीन, ठीक है, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है ब्रोमीन। तो गाइज जो आयोडीन है, आयोडीन का क्या होता है, आयोडीन का सब्लिमेशन हो जाता है, ठीक है, इन तीनों बाकी तीनों का नहीं होता है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। तो आयोडीन का क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, इसको याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है, एट विच स्टेट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द मैक्सिमम, ठीक है, तो कौन से स्टेट में होगी, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, ठीक है। तो जो गैसीय अवस्था होती है, ठीक है, गैसीय अवस्था होगी उसमें क्या होती है, अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है ना, वो ज़्यादा गति से क्या करते हैं, मोशन करते हैं इसमें, ठीक है, आगे बात समझ में। तो गैसीय अवस्था में क्या होती है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि हमें पता है कि गैसीय अवस्था में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो ऊर्जा भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो कम किस में होती है, ठोस में होती है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है, फर्स्ट ऑप्शन है घनत्व, डेंसिटी, सेकंड है आकार, शेप,
थर्ड है आयतन यानी कि वॉल्यूम, फोर्थ है मास। ठीक है, तो मास तो सभी का क्या होगा, सभी का सेम ही होगा, तो इसको हम काट देंगे, ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। ठीक है, घनत्व, घनत्व की बात आती है, अनिश्चित घनत्व, घनत्व अनिश्चित कैसे हो जाएगा भाई, घनत्व तो सेम ही रहेगा। ठीक है, आयतन भी सेम ही रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, आकार, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों, क्योंकि देखो अभी हम कटोरे में रखेंगे पानी को तो क्या हो जाएगा, कटोरे का शेप ले लेगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा। ठीक है ना, तो कौन सा अनिश्चित है, आकार अनिश्चित होता है द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि, अब देखो बर्फ डाला हमने पानी में, ठीक है ना, वो तैरता है, क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण सभी को पता होगा। ठीक है ना, तो इस बात को हमें याद रखना है, क्या होता है, जो बर्फ़ की डेंसिटी होती है, ठीक है ना, बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होती है, बर्फ़ हल्की होती है। किससे, देखो जो आइस है, आइस का क्या होता है, जो घनत्व है, घनत्व कम होता है, किससे, पानी से, जिसके कारण क्या होता है, बर्फ़ हल्की होती है पानी से। तो अगर हम पानी में बर्फ़ डालेंगे तो उसके कारण क्या होगा, बर्फ़ पानी की सतह पर तैरेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बर्फ़ जल से हल्की होती है, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। द मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। देखो फर्स्ट ऑप्शन है दाब, सेकंड है सांद्रता कंसंट्रेशन, थर्ड है घनत्व डेंसिटी, फोर्थ है बल यानी फोर्स। ठीक है, तो इकाई आयतन, आयतन, ठीक है, आयतन वॉल्यूम हमने नीचे लिख देना है, और किसका, आयतन का द्रव्यमान, उसका मास, ठीक है, एम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम हमेशा क्या निकल के आता है, डेंसिटी निकल के आता है। ठीक है ना, तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा, घनत्व यानी डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, हमने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने 2 चम्मच चीनी मिलाई, तो उसका जो लेवल था, वाटर का लेवल, ठीक है, उस पर जो वाटर का लेवल था, कांच के गिलास में देखेंगे हम तो हमें आसानी से दिख जाएगा, तो वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका कारण बताना है कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने तो देखो 2 चम्मच चीनी भी मिला दी, पानी तो हमारे पास में चीनी मिला दिया, फिर भी उसका लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका कारण हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, चीनी के कण वाष्पीकृत हो जाने या वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, इवेपोरेट हो जाते हैं, जो चीनी के कण हैं वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सेकंड है, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। तो गैस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो पानी है उसमें, उसके बीच में स्पेस रहता है। ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, जो अगर उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल डाले जो वहाँ फिट हो सकें, ठीक है, तो वो उस जगह पे फिट हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है जब हम क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है, उसके बीच में क्या हो जाते हैं, जो चीनी के कण रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि उसके जो वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आता। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है गैस में, ठीक है, फिर होता है लिक्विड में, और फिर होता है हमारा सॉलिड में। ठीक है, आगे बात समझ में। और अगर केस बोला जाए, अगर ऐसे ही केस उसने बता दिया कि अब ये केस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है ना, वाटर के लिए थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट है, जो पानी है, ठीक है ना, पानी में जो इंटर मोलिकुलर स्पेस है वो कम रहता है विद कंपैरिजन टू किसके, सॉलिड के। ठीक है ना, तो अगर कभी भी कंपैरिजन आए वाटर और किस में, आइस में, ठीक है ना, वाटर और आइस में कंपैरिजन आए तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा आइस है उसमें जो इंटर मोलिकुलर स्पेस है वो ज़्यादा रहता है विद कंपैरिजन टू किसके, जो लिक्विड वाटर है। ठीक है ना, आइस का ज़्यादा हो जाएगा इंटर मोलिकुलर स्पेस लिक्विड से। और अगर जनरल केस में हम बात करेंगे तो गैस में क्या होता है, ज़्यादा होता है इंटर मोलिकुलर स्पेस कंपैरिजन टू लिक्विड, और लिक्विड में ज़्यादा होता है विद कंपैरिजन टू सॉलिड। तो इसी को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे जो हवा है, हवा क्या है हमारे पास, गैस है। ठीक है ना, हवा गैस है, तो इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब के प्रभाव के कारण पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कोई पदार्थ है हमारे पास, ठीक है, हम उस पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी, सेकंड है डेंसिटी यानी घनत्व, थर्ड है विसरण यानी डिफ्यूजन, फोर्थ है संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है ना, तो अगर हम किसी चीज़ पर दाब अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो उसकी क्रिया जो ये होगी उस आयतन कम होने की, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम संपीड्यता। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। क्या मतलब हम उसको दबा रहे हैं, ठीक है, उस पर दाब अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है। ठीक है, कंप्रेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंप्रेस्ड। तो कंप्रेस सबसे ज़्यादा कौन हो सकता है, वही हो सकता है जिसकी क्या होगी, डेंसिटी सबसे कम होगी। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, सबसे कम डेंसिटी होती है हमारे क्या, गैस की। ठीक है ना, फिर होती है लिक्विड की, और फिर होती है सॉलिड की। तो गैस कौन है इनमें से, हवा है कि लकड़ी है या लोहा है या तेल है। ठीक है, तो हवा है, हवा। तो हवा को क्या कर सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट हवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है उसका वाष्प का दाब, ठीक है, उसका वेपर का प्रेशर, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि जिस टेम्परेचर बताना हमें, ठीक है, टेम्परेचर मेन चीज़ क्या बताना हमें, वो टेम्परेचर बताना है। ठीक है ना, जिस पर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर है किसका, लिक्विड का वेपर प्रेशर है, वो इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मैं बताना क्या, वो टेम्परेचर बताना है। तो उस टेम्परेचर को बोलते क्या हम, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हिमांक कहते हैं यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, सेकंड है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, थर्ड है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, फोर्थ है वाष्पांक एवेपोरेशन पॉइंट। है सुनने में अजीब लग रहा था इसको। ठीक है, तो जब क्या होगा, हमारा वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पर ही जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, वो इक्वल हो जाता है किस चीज़ के, जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वायुमंडल का दाब है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा इसको, ऑप्शन सेकंड यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। फर्स्ट ऑप्शन स्थान घेरना, ठीक है, सेकंड है द्रव्यमान होना, थर्ड है आयतन होना है, फोर्थ है नंगी आंखों से दिखाई न देना। ठीक है, तो अगर मैं बोला आपको मेज़ को देखना है, ठीक है, मेज़ है हमारे पास, ठीक है, कोई मेज़ है, तो मेज़ ने स्थान घेर रखा है, सबको पता है घेर रखा है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, मास तो होगा ही। ठीक है ना, अब जब स्थान घेर रखा तो उसका आयतन भी होगा ही होगा। ठीक है, और उसका अगर आप नेक डाइस से देख रहे हैं, ठीक है, कोई माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत पड़ रही है कि उसको देखना है तो माइक्रोस्कोप लगाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक है, तो हम उसको देख सकते हैं, नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो सीधे क्या बोल रहा हो, ठीक है, सीधे क्या जाना हमें, गैसियस स्टेट से जाना हमें सीधे सॉलिड स्टेट में, तो लिक्विड में नहीं जाना है। तो इसको क्या कहते हैं, तो चार ऑप्शन हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है कंडेंसेशन, सेकंड है हमारा लिक्विडेशन, सेकंड थर्ड हमारा इवेपोरेशन, फोर्थ हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, तो कोई कह रहा था कि जो एनसीईआरटी में उसमें इसको क्या कहा गया था, उसको इसको ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा गया है, बट ये आंसर हमारा गलत है। ठीक है, तो गैस जब भी हमारा क्या होगा, सॉलिड टू गैस तो हमें पता है कि सब्लिमेशन होता है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, गैस टू सॉलिड है। ठीक है, गैस टू सॉलिड है, और गैस टू सॉलिड को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डिपोजिशन। क्या कहते हैं, गैस टू सॉलिड को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको निक्षेपण। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो अगर हमारा गैस स्टेट से कहाँ जा रहा है, हमारा सॉलिड स्टेट में जा रहा है, तो गैस स्टेट सॉलिड स्टेट में जाने को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का अगर गर्म करेंगे तो उसका क्या हो जाता है, उसका सब्लिमेशन हो जाता है यानी ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को, ठीक है ना, क्या हमारे पास सॉलिड है, उसके क्या करना है, यूनिट मास को, ठीक है, द्रव अवस्था में बदलने में, अब क्या है देखो, इसमें देखते हैं हमारे पास सॉलिड है,
सॉलिड को कहाँ ले जा रहे हैं हम, सॉलिड को ले जा रहे हैं हम लिक्विड में, ठीक है। यूनिट मास क्या हमारे पास, यूनिट मास है, मान लिया 1 ग्राम मास है, ठीक है, यूनिट मास उसका, ठीक है। उसका हमने टेम्परेचर बदलना नहीं है, बिना ताप बदले टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे और उसका टेम्परेचर, जैसे अगर मैं बोलूँ कि वाटर है, वो बर्फ़ है, ठीक है, तो बर्फ़ है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। हमने इसको हीट करना है, ठीक है, हीट करा, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किस में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, तो वो हीट क्या कहलाती है, वो हमें बताना। फर्स्ट ऑप्शन है द्रवण ऊष्मा यानी लिक्विफिकेशन हीट, सेकंड है वाष्पन ऊष्मा इवेपोरेशन हीट, थर्ड है वाष्पीकरण ऊष्मा, ठीक है, इवेपोरेशन हीट, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं तो होने से रहा, ठीक है, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण वाष्पन दोनों तो आ नहीं सकते क्योंकि वो कहाँ पे है, जहाँ पे वेपर की बात आएगी। तो द्रवण, सॉलिड टू लिक्विड जाने को द्रवण क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगी, हमारी लिक्विफिकेशन हीट आएगी, द्रवण ऊष्मा आएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है, तो सबको पता है प्लाज्मा पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है। जब तक हम क्या करेंगे, हाई हीट मतलब उच्च ताप, हाई टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तब तक वो प्लाज्मा स्टेट में नहीं पहुंचेगा कोई भी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवणांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, लिक्विड है, लिक्विड से कहाँ चेंज करना है हमें इसको, गैस स्टेट में चेंज करना है, ठीक है। और 1 kg, ठीक है, यूनिट मास, वही बात आ गई जैसा भी हमने बात करी थी, यूनिट में 1 kg, लिक्विड टू गैस में हमको चेंज करना है, अवस्था परिवर्तन करनी है हमें, ठीक है। और इसको हमने जो हीट प्रोवाइड करानी है उस हीट को हम क्या कहते हैं, तो वही चीज़ हमें बतानी है। तो लिक्विड टू गैस जाने के लिए क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है द्रवीकरण की ऊष्मा, सेकंड है वाष्पीकरण की ऊष्मा, सेकंड है द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा, फोर्थ है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, तो यहाँ पे बात आएगी जो हमारी ऑप्शन फोर्थ तो हमारा सही हो जाएगा, जो हमारा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन ए है बालू, सेकंड है हवा, थर्ड है बादल, फोर्थ है सूर्य का प्रकाश। बालू, रेत, ठीक है, रेत तो पदार्थ है ही, हवा में क्या है, गैस है, वो भी पदार्थ है। थर्ड है बादल, बादल में क्या है, वेपर्स हैं, तो वेपर्स भी पदार्थ ही हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारे पास सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश तो लाइट, सनलाइट, ठीक है, तो ये हमारा क्या नहीं होता, पदार्थ नहीं होता। तो ये वाला हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है, ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लूइड डज द एक्शन ऑफ वेपराइजेशन टेक प्लेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सतह पर, सेकंड है संपूर्ण द्रव में, थर्ड है निचले भाग में, फोर्थ है किसी भी भाग में, ठीक है। तो कोई भी अगर पूछेगा कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है, लिक्विड के किस भाग में होती है, तो हमें सीधे टिक करना है कि सतह पर, ठीक है, सरफेस पर। वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमेशा कहाँ पे होती है, सतह पर होती है, ठीक है, आगे बात सरफेस पर होती है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, हाउ डज द स्टेट ऑफ मैटर चेंज। फर्स्ट ऑप्शन है तापक्रम में परिवर्तन से यानी चेंज इन टेम्परेचर, सेकंड है दाब में परिवर्तन से यानी चेंज इन प्रेशर, थर्ड है तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, और फोर्थ है इनमें से सभी। तो गाइज अगर हम ऊपर जो तीनों ऑप्शन हमारे पास, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, या टेम्परेचर प्रेशर दोनों चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर पदार्थ के ठोस से, अबे यार क्या है, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट वेपराइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, सेकंड हमारा द्रव की सतह का क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, थर्ड हमारे पास वायु की गति स्पीड ऑफ एयर, फोर्थ हमारा वायु का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो ये तो अफेक्ट करता ही है, ठीक है, ये तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास क्या नहीं है, अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हमारा क्या होगा, जल्दी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा।
अगर ज़्यादा है तो हमें लेट लगेगी वाष्पीकृत होने में, किसको, अपना लिक्विड को, ठीक है। तो सेकंड, द्रव की सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, सतह जितना ज़्यादा होगा उतने जल्दी क्या होगा, वेपराइज होगा कोई भी लिक्विड, तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा। थर्ड है वायु गति, स्पीड ऑफ एयर, जितनी स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है, एयर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो सतह से उतनी जल्दी क्या कर देगा, वाइपराइज कर लेगा हमारे किस चीज़ को, उसके मॉलिक्यूल्स को, जो हमारा लिक्विड का मॉलिक्यूल था, ये भी ऑप्शन से होगा। लेकिन जो वायु का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ एयर, ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती किस चीज़ को, वाष्पीकरण को, लिक्विड के वाष्पीकरण को अफेक्ट कौन सी चीज़ नहीं करती, वो है एयर का डेंसिटी, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पन की प्रक्रिया, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, ऑप्शन फर्स्ट है एक स्वतः होने वाली क्रिया है, इज एन ऑटोमेटिक एक्शन, सेकंड है द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, थर्ड है शीतलता उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस कूलनेस, फोर्थ है उपरोक्त में सभी, ठीक है। तो गाइज जो वाष्पन की एवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वह एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही हमारा, ठीक है। द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, यस, डिपेंड्स अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, शीतलता उत्पन्न करती, प्रोड्यूस कूलनेस, ये भी सही है, तो इस ऑप्शन तीनों हमारे सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, उपयुक्त तो सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास वाष्पीकरण में मुक्त ऊष्मा, सेकंड है वाष्पीकरण में शोषित ऊष्मा, थर्ड है क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की बात हो रही है, मतलब कि लिक्विड स्टेट है हमारे पास और हमें किस में चेंज करना है, गैसियस स्टेट में चेंज करना है। तो लिक्विड स्टेट में अगर हम इसको हीट देंगे, ठीक है, इसको हीट देते हैं हम कहाँ, गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बात आती है किसी चीज़ की बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो अगर लिक्विड बॉयल होगा, ठीक है, तो उसका जो सरफेस होता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है, वहाँ पे से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित होगा, उस टाइम क्या होगा, जो हीट एब्जॉर्ब होगी, उस टाइम जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, ठीक है, उसमें से वाष्प कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है N2, सेकंड है O2, थर्ड है CO2 या फोर्थ है H2O, ठीक है। तो वाष्प वेपर होता है, वेपर किस चीज़ का होता है, क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, वेपर्स निकलते हैं नीचे से, क्लाउड्स बनते हैं, तो वो क्या होता है, वो तो हमारे पास H2O, ऑप्शन डी H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा क्या है, व्हाट इज प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो गैस की अगर गंध कहीं भी दूर तक आएगी तो उसका हमेशा आंसर लगा देना डिफ्यूज़न, ठीक है। खुशबू या गंध जो भी आएगी उसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या, डिफ्यूजन यानी विसरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सही नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट है ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस ईद होते हैं, वे क्या बात हुई, ठीक है। द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस, इसको हटाओ यहाँ से, इसको लिखो कठोर होते हैं, ठीक है, कठोर, कठोर होते हैं यानी हार्ड, ठीक है। तो ये भी सही बात है हमारी कि द्रव तरल होते हैं ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, तो ये गलत बात है भाई, ठीक है। वाष्पन की क्रिया हमेशा कहाँ होती है, सतह पर होती है, सरफेस पर होती है लिक्विड के, ठीक है। तो इसका क्या बात होगी, तो इसका सतह पर होती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता, सब्लिमेशन किसका नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है गंधक, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास आयोडीन, थर्ड है नौसादर, फोर्थ है कपूर, ठीक है। तो गाइज इसका आयोडीन का भी होता है ऊर्ध्वपातन, नौसादर का भी ऊर्ध्वपातन होता है, कपूर का भी ऊर्ध्वपातन होता है, जो उसका ऊर्ध्वपातन नहीं होता है वो है हमारा गंधक, ठीक है। सल्फर का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, ये सब्लिमेशन नहीं शो करता है। नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो गायब हो गया मतलब सॉलिड टू गैस हो गया, ठीक है, और गैस सॉलिड टू गैस क्या होता है, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। तो कौन सी यौगिक है वो, ठीक है, तो वो यौगिक होता है हमारा इथाइल मरकैप्टन,
ठीक है। इथाइल मरकैप्टन है, इसी के कारण हमें क्या आती है, जो खाना बनाने वाली गैस है उसमें गंध सूंघने में आती है। नहीं तो जो हमारा वो होता है वो क्या होता है, स्मेल, कोई स्मेल नहीं होती उसकी, ठीक है। अब अगर स्मेल नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा गैस लीक हो रही है। कभी गैस लीक हो गई तो फिर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जो हमें क्या पता चल जाती है, गैस लीक हो रही है कभी, तो ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन की क्रिया से बाय द एक्शन ऑफ इवेपोरेशन, तो ये इसमें सीधे दिख रहा होगा आपको, ठंडक पैदा होती है, कूलनेस इज प्रोड्यूस, तो इसका ऑप्शन इसी पे टिक लगा देंगे सीधे। सेकंड ऑप्शन अगर बात आती है उसमें उत्पन्न होते, कभी उसमें उत्पन्न नहीं होते, तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से उस ठंडक पैदा होगी तो ताप भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों का संपीड़न, कंप्रेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, लिक्विड से कम होता है, बिल्कुल नहीं, किंतु गैस से अधिक होता है, गैस से तो कम ही होता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया हमारा। द्रव से अधिक होता है किंतु गैस से कम होता है, गलत। द्रव और गैस दोनों से अधिक होता है, ठीक है। तो कंप्रेशन क्या होता है, अधिक होता है, कैसे होता है भाई, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। द्रव और गैस से कम होता है तो कंप्रेशन तो सबसे कम होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है वो क्या होता है, एक द्रव होता है या गैस होती है या एक ठोस होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो हम क्या कर देते हैं, हम गैस को हमने क्या कर दिया, लिक्विड में चेंज कर देते हैं और उसको वहाँ भर देते हैं, तो उसमें क्या होती है, गैस होती है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, एक द्रव होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खोलते हुए द्रव का तापक्रम, ठीक है, हमने जैसे ले लिया हमने ये वाटर हमारे पास, ठीक है, हमने इसको बहुत गर्म करा हुआ है, ठीक है, इसको बहुत गर्म करा हुआ है, खोल रहा है बिल्कुल, तो हमें बताना है कि उस पर टेम्परेचर में क्या चेंज होता है, ठीक है, स्थिर रहता है या घटने लगता है या बढ़ता रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज अगर हमने वाटर को गर्म कर रहे हैं और उसके बाद भी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच गया हो, ठीक है, खोलता हुआ द्रव मतलब उसको बॉइलिंग पॉइंट में पहुँचा हुआ है, ठीक है, वेपराइज हो रहा है, तो अगर हम इसको कितना भी हीट कर लें, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जाएगा। सरफेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो सरफेस है उसमें से क्या होने लग जाएगा, वेपराइज होने लग जाएगा, और जब वेपराइज होगा तो उसका नीचे का जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर आते रहेंगे, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उसका टेम्परेचर जाएगा ही नहीं। तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर रहता है, ठीक है। किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का, ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज क्या है, डेड डेडेस ऑफ इट्स लिक्विड फॉर्म, तो ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा किसका, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं लिक्विड फॉर्म की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, उस लिक्विड फॉर्म के लिए वो टेम्परेचर उस लिक्विड फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, अगर उसको सॉलिड में चेंज करना है तो वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बात समझ में, सॉलिड टू लिक्विड चेंज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और क्या दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही सेम होगा ना, ठीक है ना, तो वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है, तो गर्मियों के समय में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, तो ठोस पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है, बहाव, बहता नहीं है, ठोस पदार्थ स्थिर रहता है, एक जगह पर रहता है, ठीक है ना, दृढ़ होता है, ठीक है, कठोर होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है इसकी, ठीक है, जो इसकी डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, लेकिन वो बहता नहीं है, ठीक है ना, तो ठोस पदार्थ कभी बहते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी द्रव पदार्थ का अगर हमको क्या इवेपोरेशन बहुत तेज़ करना है, फास्ट करना है, ठीक है, तो उसको हम किस में रखेंगे, बोतल में रखेंगे, गिलास में रखेंगे, या थाली में रखेंगे, या फ्रिज में रखेंगे। तो हमें क्या करना है, उसका सरफेस एरिया बढ़ाना है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाना है। सरफेस एरिया कहाँ बढ़ेगा, जिसमें वो सरफेस एरिया उसका बढ़ेगा, ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, चौड़ा होगा। तो फ्रिज में रखेंगे तो वहाँ तो होने से रहा, बोतल में रखेंगे, बोतल का इतनी पतली गर्दन होती है बोतल की, थोड़ी उससे मोटी गर्दन होती है गिलास की, लेकिन सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया में कहाँ मिलेगा, थाली में मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, थाली में उसका इवेपोरेशन तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड जाना है हमें, तो गैस से लिक्विड को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की गंध, गंध कहीं पे भी आएगी तो उसका मतलब हो जाएगा डिफ्यूज़न, ठीक है, डिफ्यूज़न विसरण। आगे बात समझ में,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? ठीक है, F/A। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल बोलेंगे तो A बटे में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में A आ जाएगा। ऊपर क्या आरोपित हो रहा है? बल आरोपित हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं हमेशा प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? गैस का प्रेशर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? ठीक है, हाउ मैनी पास्कल इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें याद रखना है कि 1,00,000 एक ATM बराबर 1,00,000 क्या पास्कल लगभग। ठीक है, 1,00,000 पास्कल के बराबर आ जाएगा लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। अबे यार, तो वही क्वेश्चन आ गया। कौन सा? सॉलिड टू लिक्विड चेंज करना में यूनिट क्या दे दिया? यूनिट मास दे दिया इसका। तो इसको क्या बोलते थे हम? गलने को। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ क्या था? मेल्टिंग क्या था यार? यहाँ पे क्या दे दिया इसने? लेटेंट हीट ऑफ एग्लोमरेशन। छोड़ो यार, ये तो कुछ नहीं करना हमको। संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसको गलाने के लिए जितनी ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में जाती है वो, उसको बोलते हैं हम संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज करना है विदाउट टेम्परेचर चेंज। तो गलनांक पे बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे बोल रहा है, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित होता है? गोज विच ऑफ द फॉलोइंग गोज थ्रू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से कौन गुजरता है? तो ऑप्शन है इसका शुष्क बर्फ। ठीक है, ड्राई आइस। ड्राई आइस को अगर हम एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो क्या होता है? तो ये क्या बोलते हैं? सीधे ठोस से क्या कहाँ चला जाता है? सीधे गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाष्प संघनित होता है तो व्हेन द वेपर कंडेंस्ड, तो उसके क्या होता है? क्या इफेक्ट होता है? वह ऊष्मा अवशोषित करता है। इट एब्जॉर्ब्स हीट। ठीक है, वह ऊष्मा अवशोषित करता है। इट एमिट्स हीट, या उसका ताप घट जाता है या उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर वाष्प संघनित होता है, कंडेंस होता है, ठीक, वेपर कंडेंस होता है, तो इससे क्या होता है? उसका ताप घट जाता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर डिक्रीज है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। अबे यार, एक क्या खतरनाक ट्रांसलेशन और क्या। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन क्या है? तो देखो, हमने ये पढ़ लिया है। तो क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। ठीक है, तो द एब्जॉर्ब्ड हीट इन एवेपोरेटिंग 1 kg ऑफ फ्लूइड एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका ऑप्शन डी कौन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो क्या होगा? दाब बढ़ाएंगे हम तो जो उसका क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि अगर दाब घटाते तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा घट जाता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है। ठीक है, लेकिन किंतु उसका क्या जो टेम्परेचर रहता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। दी जा रही ऊष्मा जा कहाँ रही है? ये वाली। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा दे रहे हैं हम, वो जा कहाँ रही है? तो वो जा रही है हमारी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वो किस में हो जाती है कन्वर्ट? वो गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। पहली चीज़ तो गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। वो गुप्त ऊष्मा कन्वर्ट होती है तो वो क्या कराती है? बर्फ के जो कण रहते हैं उनको स्वतंत्र गति कराती है। ठीक है, फ्री टू मूव मेक्स आइस पार्टिकल फ्री टू मूव, उनको स्वतंत्र गति कराने योग्य बना रही होती है। ठीक है, वो गुप्त ऊष्मा के रूप में। थर्ड है, गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है। तो वो अब वो एनर्जी किसके अंदर? उसी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो किस में रहेगी? उसी बर्फ के टुकड़े के अंदर छुप जाएगी वो। ठीक है, और यह ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही हैं, वो तो हमें पता चली गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज है। ठीक है, स्पंज क्या होता है? अगर पता होगा तो भी ठीक है, नहीं होता होगा, नहीं पता होगा तो भी ठीक है। तो स्पंज क्या होता है? स्पंज एक ठोस होता है। ठीक है, सॉलिड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के कणों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल। अधिक होता है, कम होता है? अधिक और कम के बीच होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम होता है गैस के बीच में। ठीक है, फिर लिक्विड और फिर ठोस। ओके, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की संपीड्यता होती है अधिक, कम, अधिक और बीच के कम। तो संपीड्यता सबसे अधिक होती है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। और एक क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन स्केल में होगा
तो डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। वैसे तो 273.15 होता है, लेकिन हम मोटा मोटा 273 भी याद रखेंगे तो ठीक है। तो 20 में जोड़ दो 273, कितना हो जाएगा 293 हो जाएगा। 293 केल्विन कहाँ पे है, वो ऑप्शन नंबर तीसरे में हमें दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये रहे इस चैप्टर के लिए। कौन सा चैप्टर था ये चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके लगभग बहुत ही ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लिए इस बार तो। ठीक है, 71 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हमें इसमें अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो इस चैप्टर में इतना बहुत है, बहुत से भी बहुत है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना तो बनता ही है। ठीक है, अगर नहीं भी आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर बात है। ठीक है, तो टारगेट सेट करते हैं यार, कितने क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन है, तो 71 क्वेश्चन के 71 लाइक्स। अगर 71 लाइक आ जाते हैं तो दूसरे चैप्टर के भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे बहुत ही जल्द, जितनी जल्दी 71 लाइक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।